Good morning students. Today we are going to learn chapter 6 Animals, Food and Shelter. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जानवरों के भोजन और उनके आश्रय के विषय में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स, फूड एंड शेल्टर, यानी कि जानवरों के भोजन और उनके कौन कौन से आश्रय हैं। फिर फूड ऑफ एनिमल्स, जानवरों के किस किस तरह के भोजन होते हैं। और फिर होम ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के घर। पहले हम लोग पढ़ते हैं जानवरों के भोजन और उनके आश्रय के विषय में। हम लोग के आसपास बहुत सारे जानवर दिखते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ पक्षियाँ होती हैं। तो हर तरह के जानवर का भोजन अलग अलग तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता है। कुछ पौधे खाते हैं, कुछ दाना खाते हैं जिसे ग्रेन्स बोला जाता है, कुछ फ्लेश खाते हैं, कुछ सिर्फ पौधे ही खाते हैं और कुछ पौधे और फ्लेश दोनों खाते हैं। और जैसे उनका भोजन, विभिन्न तरह के जानवरों का भोजन विभिन्न तरह का होता है, इस तरह उनका घर भी, आश्रय भी विभिन्न तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता है। पहले हम लोग इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। One day Neha saw that her mother was keeping grains in the courtyard. After some time, a flock of birds came, picked at the grains and flew away. नेहा एक छोटी सी बच्ची है जो एक दिन देखती है उसकी माँ दाना रख रही थी आंगन में। दाना क्या होता है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, पक्षियों के खाने के लिए होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, पक्षियों का झुंड आता है और उस सारे दाने को चोंच से उठाकर खाता है और फिर दूर उड़ जाता है। इसे देखकर नेहा क्या करती है, अपने पालतू कुत्ते जिसका नाम स्नूफी था उसे भी दाना देती है। जैसा कि ये फिगर में देख रहे हैं, नेहा है और इसका पालतू कुत्ता है जिसका नाम स्नूफी है। लेकिन स्नूपी वो दाना नहीं खाता है। यह देखकर नेहा निराश हो जाती है और अपनी मदर से इस विषय में पूछती है। उसकी माँ तब ये बतलाती हैं कि विभिन्न तरह के जानवरों का भोजन भी विभिन्न तरह का होता है। हर जानवर विभिन्न तरह का भोजन करते हैं, एक तरह का नहीं करते हैं। वो आगे समझाती हैं, जैसे विभिन्न तरह के जानवर का भोजन विभिन्न तरह का होता है, उसी तरह से बहुत विभिन्न तरह के जानवरों का घर भी विभिन्न तरह का होता है जिसमें वो रहते हैं। इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं विस्तार से। जब भी हमें भूख लगती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर पे जाते हैं और भोजन की मांग करते हैं। इसी तरह से जानवरों को भी भूख लगती है और रहने के लिए आश्रय की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो सुरक्षित रह सकें। They need food to grow and get energy. Different animals eat different types of food. उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बढ़ने के लिए और ऊर्जा के लिए, जिससे कि वो दौड़ सके, घूम सके और बहुत सारे काम कर सके। हम लोग की तरह जानवर को भी बहुत सारी गतिविधियाँ जैसे कि दौड़ना, घूमना, ये सब करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। उनका भोजन भी विभिन्न तरह का, जानवर का विभिन्न तरह का होता है। उन्हें आश्रय की ज़रूरत पड़ती है, जिसे घर भी कहा जाता है, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके उसमें।
जैसे सुरक्षित क्या चीज़ से, जैसे कि गर्मी हो गया, फिर बारिश हो गया, ठंड हो गया। विभिन्न तरह के जानवर भी विभिन्न तरह का घर में रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानवरों के भोजन और उनके आश्रय के विषय में समझें कहानी के माध्यम से। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे फूड ऑफ एनिमल, जानवरों के कौन कौन से भोजन हैं विभिन्न तरह के जानवर के। और होम ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के घर, विभिन्न तरह के जानवरों के घर किस तरह के होते हैं, ये सब हम लोग अगली क्लास में विस्तार से समझेंगे।